Good morning student. Today I am going to deliver a lecture. My topic is efficiency of Carnot engine. आज हम efficiency के लिए कुछ derivation देखेंगे, कुछ solution देखेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। जैसा कि हमने पिछले lecture में देखा, eta की value होती है eta is equal to 1 minus T2 upon T1. ये क्या होती है? Efficiency of Carnot engine होती है। अब यदि हम दो क्वेश्चंस लेके चलते हैं, यदि हम फॉर कार्नोट इंजन T1 की वैल्यू है 127 डिग्री सेल्सियस एंड T2 की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमें निकालना क्या है? एटा इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है हमारा T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, T2 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए भी जो एफिशिएंसी है वो निकालना है। इसके सॉल्यूशन के लिए हम पहले नंबर डिग्री सेल्सियस से इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। वी नो दैट 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में T1 की वैल्यू 127 डिग्री सेल्सियस दी हुई है और T2 की 27 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, तो हम निकालेंगे T1 इज इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसे हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें केल्विन का जो पैमाना है इसको हमें ऐड करना होगा। तो T1 की वैल्यू हो जाएगी T1 इन केल्विन इज इक्वल टू 127 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 400। सिमिलरली T2 की वैल्यू हम निकालेंगे इन केल्विन, तो ये हो जाती है 27 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। इसके लिए हमें निकालना है एफिशिएंसी और एटा की वैल्यू होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे 1 माइनस T2 की वैल्यू है 300 और T1 की है 400, तो ये 400 माइनस 300 अपॉन 400, 100 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। यदि हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे एटा की वैल्यू, तो ये हो जाती है एटा इज इक्वल टू 25%। मीन्स यदि कोई कार्नो इंजन जो है वो 127 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम कर रहा है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 25% होती है। सिमिलरली हम एक और प्रॉब्लम लेके चलते हैं कार्नोट इंजन के लिए। हम एक और कार्नोट इंजन कंसिडर करते हैं जिसके लिए T1 और T2 की वैल्यू जो है T1 इज इक्वल टू 227 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसकी क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालनी है कि इसकी एफिशिएंसी कितने परसेंटेज में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो T1 की वैल्यू इन केल्विन क्या होती है 227 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 500 केल्विन। अगेन T2 की वैल्यू इन केल्विन में क्या होगी 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। जैसा कि हम जानते हैं एफिशिएंसी जो होती है एटा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ पे हम T2 की वैल्यू रखेंगे और T1 की वैल्यू रखेंगे। T2 की वैल्यू केल्विन में क्या है 300 केल्विन, T1 की वैल्यू केल्विन में क्या है 500 केल्विन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 300 अपॉन 500। इसे हम और सॉल्व करेंगे, ये 500 माइनस 300 अपॉन 500 विच इज़ इक्वल टू 200 अपॉन 500 मीन्स
बाई 5 इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगी 40%। मीन्स एक ऐसा इंजन जो टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है, उसकी दक्षता जो है वह 40% होगी। दैट्स ऑल फॉर ऑल टुडे। वी विल डिस्कस समथिंग एल्स इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।